नमस्कार, मैं सृष्टि सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूं आवाज डेली हर्षित टीवी के हमारे स्पेशल प्रोग्राम कितना सुंदर है हमारा झारखंड में। कभी भक्तों की भीड़ लगी रहती थी भोले तेरे दर पर, आज एक झलक दर्शन को भी तरस रहे हैं तेरे भक्त। सावन का उल्लास कुछ इस कदर छाया है, भोले मुझे तेरे सिवा कुछ और ना भाया है। माना इंसानों का कुछ खराब सा वक्त आया है, शायद इसी वजह से तूने भी अपना दरवाजा बंद करवाया है। हाँ, आज भगवान का द्वार भी बंद है। इस कोरोना काल में लोग भगवान का द्वार भी नहीं जा सकते हैं। कोरोना ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है और दुनिया को डिजिटल बना दिया है। अब लोग घर बैठकर सारे काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम के इस सत्र में हमारा प्रोग्राम कितना सुंदर है हमारा झारखंड में हम आपको लिए चलते हैं बाबा की नगरी देवघर, वो भी घर बैठे बैठे। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु शिवाय शंकर। माता के हृदय की रक्षा के लिए भगवान शिव ने यहाँ जिस भैरव को स्थापित किया था उसका नाम वैद्यनाथ था। इसलिए जब रावण शिवलिंग को लेकर यहाँ पहुंचा तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भैरव के नाम पर उस शिवलिंग का नाम वैद्यनाथ रख दिया। देवघर के वैद्यनाथ धाम की गिनती देश के पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंगों में होती है। शिव 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 शिव। यह झारखंड की एक ऐसी पौराणिक शहर है जिसे देश विदेश में लोग बाबा की नगरी वैद्यनाथ धाम के रूप में जानते हैं, क्योंकि झारखंड के इसी देवघर में बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अवस्थित है जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। यूं तो सालों भर लोग देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं, पर सावन की बात तो कुछ अलग है। लाखों लोग कांवड़ लेकर बाबा के दर पर पहुंचकर अपना शीश नवाते हैं। महिमा यहाँ की अपरंपार जो है, एक तो प्राचीन पौराणिक मंदिर और दूसरा मंदिर को लेकर किंवदंती इसकी महत्ता को और बढ़ाती है। तो बाबा की नगरी में आवाज डेली हर्षित टीवी की टीम ने बाबा धाम पहुंचकर बाबा धाम के महत्व को अपने कितना सुंदर है हमारा झारखंड कार्यक्रम के लिए जानने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं बाबा की यह सुंदर नगरी। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैजनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। यूं तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस स्थान के कई नाम प्रचलित है, जैसे हरितकी वन, चिताभूमि, रावणेश्वर कानन, हार्दपीठ और कामनालिंग। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामनालिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इस धाम को अन्य कई नामों से भी जानते हैं। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा। बैजनाथ धाम देवघर को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को जब नहीं आमंत्रित किया था, पर यज्ञ के बारे में पता चला तो देवी सती ने भी जाने की बात कही। शिव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं है, लेकिन सती जी ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। शिव जी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और उनके पिता के घर चली गई। वहां पहुंचने पर जब वहां उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो यह सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। सती की मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वो माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं के प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए
श्रीहरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। बैजनाथ धाम में स्थापित में शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहते हैं। यह सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिव जी रावण के साथ लंका चले गए तो सृष्टि का कार्य कैसे होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को सोच समझकर वरदान देने के लिए कहा। इस पर शिव जी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहाँ भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। वरदान मिलने के बाद रावण को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं कि वरदान के अनुसार भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इसी दौरान भगवान शिव ने रावण को लघु शंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने लगा। इसी समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और इससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि अब बस इस शिवलिंग को नहीं उठा रह सकता। रावण लघु शंका करने में व्यस्त होने के कारण सुन नहीं पाया। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आई। वह अत्यंत क्रोधित हुआ। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिव जी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। तब से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित है। देवघर के मंदिरों में ऊपर पंचशूल बड़ी विशेषता है। यूं तो शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन बैजनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिनों पूर्व बाबा मंदिर, माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। महाशिवरात्रि से 1 दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिर पर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ व माता पार्वती मंदिरों के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। और इसी के साथ देखते रहे आवाज डेली हर्ष टीवी और हमें दे इजाजत। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले एवं सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन करें।